हम लोग भगवान के वनभोज लीला का आनंद ले रहे हैं। इस वनभोज लीला को भगवान कृष्ण की बड़ी ही महत्वपूर्ण लीला है और आदि शंकराचार्य भी इस लीला के आकर्षण में फंस गए थे। वे तो अद्वैतवादी थे, लेकिन फिर भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक होने के बावजूद भगवान कृष्ण की इस लीला ने उनके मन को मोह लिया था। इतनी आकर्षक लीला है भगवान की। हम लोग सुन चुके हैं कि अघासुर का वध जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी भी हुई और उन्हें और लीलाओं को देखने की इच्छा जागृत हुई मन में। हालांकि एक जगह ऐसा भी प्रसंग आया है कि उन्होंने नारद जी से सुना था कि भगवान का अवतार हो चुका है भूमंडल पर, आपको पता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा पता नहीं है अभी तक, तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो नारद जी को लेकर के आए ब्रजभूमि में। ऐसी भी एक कथा है, संत लोग कहते हैं। तो भगवान उस समय वनभोज लीला कर रहे थे। वे अपने मित्रों के संग भोजन कर रहे थे और कहा था उन्होंने कि अपने अपने घरों से बना कर लाना है, जिसको जो बन पाए, जो ला पाए उसको लाना है और मिल बांट कर खाना है। तो उनके एक सखाओं में कहा जाता है कि एक बड़ा गरीब था, और गरीब इस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में हम लोग समझते हैं। उसके घर हमेशा अनुष्ठान चलता रहता था, तो खाना बनता ही नहीं था कोई। तो उसने भी अपने घर से भात लाया बना करके और कढ़ी लाया। तो कढ़ी उसने सोचा कि कढ़ी अगर दिखलाएंगे सबको तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे के ऊपर। तो वह छुप करके कढ़ी पीने लगा और छुप करके कढ़ी पिया। तो भगवान ने देख लिया और उसको छीनने के लिए झपटे भगवान, और झपटे तब तक उसने सारा कढ़ी पी लिया था। तो भगवान उसको पटक करके उसके मुंह में लगा हुआ कढ़ी को चाट रहे थे। और इसी समय ब्रह्मा जी वृंदावन के ऊपर आए। तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है पटका पटकी कर रहे हैं और मित्र के मुंह में लगा हुआ जूठन को चाट रहे हैं। यह कहीं भगवान हो सकता है क्या? उनके मन में ऐसा शंका पैदा हुआ। तो उन्हीं के शंका के निवारण के लिए भगवान ने आगे की लीला की। जो भी हो, भागवत में जो वर्णन आया है कि अघासुर के मारने के बाद ब्रह्मा जी को अन्य लीलाओं को भी देखने की इच्छा हुई, तो वे आए और उन्होंने भगवान को देखा कि बाएं हाथ में दही भात घृत मिश्रित हाथ में लिए हुए थे और अंगुलियों में कई प्रकार के अचार को दबाए हुए थे। बंसी को उन्होंने फेंटे में कस लिया था और बगल में सिंघी छड़ी वगैरह को